हेलो डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम पॉपुलर लॉज ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन लॉज को हम जनरली मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं कि 10% रूल लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने 1942 में दिया था और इन्होंने बताया था एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की ओर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है कि 1, 2, 3 और 4। माना है फूड चेन का कोई फूड चेन है जिसके अंदर इस ट्रॉपिक लेवल की टोटल एनर्जी का 10% एनर्जी ही सेकंड वाले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी। सेकंड से 10% एनर्जी और इसकी भी 10% एनर्जी, तो इधर से इधर चलते हैं तो एनर्जी का अमाउंट कम होता जाता है क्योंकि जो अवेलेबल एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर ट्रांसफर होगा। यह है 10% रूल लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इस थ्योरी को हम एनर्जेटिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये इस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर 3 अलग अलग प्रकार के मॉडल दिए हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट मॉडल पढ़ेंगे बॉक्स पाइप मॉडल। पहला मॉडल आता है बॉक्स पाइप मॉडल। बॉक्स पाइप मॉडल को हम सिंगल चैनल मॉडल या हम लीनियर मॉडल भी कहते हैं। बॉक्स पाइप मॉडल को सिंगल चैनल और लीनियर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अंदर यह बात बताई गई है कि सन से जो सनलाइट आती है वो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले वह सनलाइट प्रोड्यूसर को मिलती है, सारे ग्रीन प्लांट से उनको मिलती है। ये प्रोड्यूसर से नेक्स्ट आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी कंज्यूमर में। कंज्यूमर के अंदर भी प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे और टर्सरी होंगे, आगे टॉप कंज्यूमर होंगे। सब कंज्यूमर से लास्ट टॉप कंज्यूमर से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वह डीकंपोजर को जाएगी। डीकंपोजर को यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आती है तो प्रोड्यूसर सारी एनर्जी कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। कुछ एनर्जी इसकी रेस्पिरेशन में निकल जाती है, कुछ एनर्जी इसकी एक्सक्रीट हो जाती है। इसी तरह कंज्यूमर भी कुछ एनर्जी को रेस्पिरेट करेंगे, कुछ को एक्सक्रीट करेंगे और जो बचेगी वह डीकंपोजर में ट्रांसफर हो जाएगी। तो बाद में जब डीकंपोजर बनता है तो डीकंपोजर के पास में जो एनर्जी आती है उसकी एनर्जी वह भी
कुछ को रेस्पिरेशन में यूज़ करेगा, कुछ को एक्सक्रीट कर लेगा, और जो वह खुद आगे कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है वह। जब डीकम्पोजर का डिग्रेडेशन होता है तो वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी वापस एनवायरनमेंट में इस तरह से रिलीज हो जाती है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के थ्रू। यहाँ पर डीकम्पोजर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर से भी तो एनर्जी ले सकते हैं, तो यह कुछ एनर्जी प्रोड्यूसर से ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर इस मॉडल का नाम है बॉक्स पाइप मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि बॉक्स तो हमने बना दिए, ये बॉक्स तो हमने बना दिए हैं, और पाइप बनाने बीच में एनर्जी के ट्रांसफर को हम पाइप के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां मैंने इसको पाइप के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बीच बीच में इनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक्स होती है उनको हम छोटे छोटे ट्यूब्स या चैनल बना लेते हैं, चैनल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वह इस मॉडल को हम कह देंगे बॉक्स पाइप मॉडल या सिंगल चैनल मॉडल। यह 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है प्रोड्यूसर के पास, जो अवेलेबल एनर्जी है उसका 10% कंज्यूमर को, और कंज्यूमर के पास जो एनर्जी है उसका 10% डीकम्पोजर को ट्रांसफर होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बॉक्स पाइप मॉडल को। देखिए, जो सन से जो सनलाइट होती है, उन सनलाइट का जो अमाउंट होता है जो प्रोड्यूसर के पास आती है, पी का मतलब मैं बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर के पास जो सनलाइट आती है उसका अमाउंट होता है 1 × 10⁶ जो लाइट आती है। यह वैल्यू जब आती है इसको कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब जो आने वाली लाइट है। इंसोलेशन होता है 1 × 10⁶। यहाँ पर जो लाइट आ रही है उसका 50% मतलब कि 0.5 × 10⁶ यह लाइट वापस एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, प्लांट इसको नॉट एब्जॉर्ब। नॉट एब्जॉर्ब्ड, इस वैल्यू को हम कहते हैं एल्बिडो वैल्यू। तो हमें याद रखना है एल्बिडो वैल्यू कितनी होती है प्लांट की, 0.5 × 10⁶ यह एल्बिडो वैल्यू होती है। अब हमें पता है कि 1 × 10⁶ जो है उसमें से 0.5 × 10⁶ तो रिलीज हो गई है, तो प्लांट के पास सिर्फ आधी ही रहती हैं, 0.5 × 10⁶। यह प्लांट के पास अवेलेबल है। इसमें से जो अवेलेबल एनर्जी इसके पास है उसमें से भी 0.49 × 10⁶ इसको यह प्लांट कंडक्शन में, कन्वेंशन में, इवेपोरेशन में यूज कर लेता है। इतनी एनर्जी को कंडक्शन में, कन्वेंशन में और इवेपोरेशन में इसका यूज होता है। तो इस प्लांट के या प्रोड्यूसर के पास, जो ये प्रोड्यूसर ही है, इसके पास सिर्फ 10,000 ही लाइट के जो फोटॉन्स हैं वही इसके पास रहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रूप में। जीपीपी इसका होता है 10,000। तो 10,000 यह प्लांट अपनी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 2,000 को फोटॉन्स को रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। तो इसके पास जो 8,000 रहती हैं उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब अपनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल का, मतलब प्रोड्यूसर से आगे कंज्यूमर में ट्रांसफर करेगा, मतलब 800।
800 ट्रांसफर करेगा किसके अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर में। अगर सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो इसका वापस 10%, तो मतलब 80, और आगे टर्सरी में चलेगी तो 8 रह जाएगी। इसी तरह से डिकम्पोजर के पास जाते जाते एनर्जी का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है। इस तरह से एनर्जी का ये है वैल्यू होती है। सेकंड जो लॉ आता है उसको हम कहते हैं वाई शेप्ड मॉडल। पहला बॉक्स टाइप, सेकंड मॉडल आता है वाई शेप्ड मॉडल, also known as two channel model। यह मॉडल H.T. ओडम ने 1956 में बताया था। यह भी एनर्जी ट्रांसफर का मॉडल है। इन्होंने बताया कि जो सनलाइट है, सनलाइट से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स को आती है। प्लांट्स इस एनर्जी को हर्बीवोरस जो प्राइमरी कंज्यूमर को देगा, हर्बीवोरस से वह आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जाएगी, आगे कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर को जाएगी। तो यह सी मतलब कंज्यूमर, प्लांट से हर्बीवोरस में, और हर्बीवोरस में जो नेक्स्ट कंज्यूमर्स होंगे उनके अंदर जाएगी। तो इस तरह से यह फूड चेन चलेगी। इसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। सेकेंड नीचे की ओर इसने इसी को डिवाइड किया वापस कि प्लांट से कुछ एनर्जी डीकंपोजर को जाती है, और डीकंपोजर से कंज्यूमर को जाती है। कुछ कंज्यूमर डीकंपोजर्स को खाते हैं। तो यहां पर जो फूड चलेगी, फूड चेन चलेगी, उसको कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। इसकी एक वाई शेप बनती है इसकी शेप, इसीलिए इसको कहते हैं वाई शेप्ड मॉडल। थर्ड और लास्ट मॉडल आता है, उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल मॉडल। यह मॉडल ईपी ओडम ने दिया था। यहां H.T. ओडम था, यहां ईपी ओडम है 1983 में। और ईपी ओडम ने बताया एक कोई ऑर्गेनिज्म को बताया कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का बायोमास है। यहां पर इसने बायोमास को पूरा ये कोई किसी, इसको मैंने सिंबल दे दिया बी। बी का मतलब है बायोमास, बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हो सकता है, पूरी कम्युनिटी भी हो सकती है, या कोई पॉपुलेशन हो सकती है जिसका बायोमास है। इस बायोमास के अंदर इससे जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है इसके पास, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई से। कोई भी सिंबल दे सकते हो आप। तो आई का मतलब हो जाएगा अवेलेबल एनर्जी। जो एनर्जी अवेलेबल हो रही है उसको कहेंगे अवेलेबल एनर्जी, जो सनलाइट से मिल रही है इसको। यह अवेलेबल एनर्जी का, सारी एनर्जी जो आ रही है इसके पास, सारी एनर्जी को यह यूज नहीं कर सकता है। कुछ एनर्जी यह रिलीज कर देगा। तो यहां पर जो अवेलेबल में से
जो जिन एनर्जी का यूज नहीं कर सकते उसको एन यू कर दिया मैंने। एन यू का मतलब होता है नॉट यूजेबल एनर्जी। तो एन यू इस ट्यूब में से कुछ, ये ट्यूब है एनर्जी की, इसमें से एन यू निकल गया तो कुछ एनर्जी रहेगी, कम एनर्जी रह जाएगी ए। तो ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी, सॉरी अवेलेबल का यूजेबल एनर्जी। अवेलेबल में से अनयूजेबल निकलती हैं तो रहेगी जो एनर्जी हो जाएगी वह यूजेबल एनर्जी। अब यूजेबल में से भी कुछ एनर्जी को यही ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में यूज करेगा। आर का मतलब हो जाएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा तो और इसकी एनर्जी का अमाउंट और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये ट्यूब छोटी होती जा रही है। तो इस तरह से यह इसके पास एनर्जी रहती है। इस एनर्जी जो इसके पास अवेलेबल रह चुकी है इसको कहेंगे एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसकी। अब इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी, 3 ट्यूब बनाते हैं हम इससे, यह कुछ एनर्जी को वापस रीयूज करेगा, वापस उपयोग करेगा। तो यह एनर्जी हो जाएगी एस। एस का मतलब हो जाएगा स्टोरेज एनर्जी। कुछ एनर्जी वापस यूज करेगा और कुछ एनर्जी एक्सक्रीट हो जाती। ई का मतलब होता है एक्सक्रीटरी एनर्जी। और यहां पर तीसरा जो चैनल है उसको कहते हैं जी। जी का मतलब हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इस एनर्जी को यह नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरह से ये किसी एनिमल का बायोमास था। इस बायोमास में से एक बार वापस समझा रहा हूं मैं, जो एनर्जी अवेलेबल है इसको, यदि यह प्लांट है तो सनलाइट से होगी, यदि यह एनिमल है तो इससे एनर्जी प्लांट से अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर जो अवेलेबल है, जो एनर्जी आ रही है अवेलेबल एनर्जी है। कुछ एनर्जी इसमें से नॉट यूजेबल होगी, कुछ एनर्जी यूजेबल होगी। यूजेबल में से रेस्पिरेशन करेगा और बचेगी जो एनर्जी को स्टोर करेगा, एक्सक्रीट करेगा और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर करेगा। यह 3 मॉडल होते हैं एनर्जी फ्लो के। 10% रूल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 अलग अलग टाइम पर 3 अलग अलग रूल आए हैं। बॉक्स पाइप मॉडल, सेकंड आता है बाइसेप्ड मॉडल और थर्ड आता है यूनिवर्सल मॉडल।